बैंक अकाउंट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज की डेट में फ्रीज किए जा रहे हैं और उनको फ्रीज करने के पीछे ये 5 कारण है जो कि एक आम पब्लिक को नहीं मालूम है। लेकिन बैंक अकाउंट जब फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद जो है कस्टमर को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहला रीजन आपको बता दें कि अगर आप अपने सेविंग से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं एक जनधन योजना स्कीम की, जिसमें जो है ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए हैं। अब दोस्तों अगर आपका अकाउंट जनधन योजना स्कीम में है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप कभी भी महीने में 10,000 से ज्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस कभी भी 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जनधन का अकाउंट है और आप इन दोनों कंडीशन को कभी भी सरपास करते हैं तो वहां पर बैंक आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बैंक आपके सेविंग अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस आपको अलाउ करता है, तो उतनी ही ट्रांजैक्शंस आपको अपने सेविंग अकाउंट से करनी है और अगर आप उसको सरपास करते हैं तो वहां पर बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा रीजन जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं वो है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। अब देखिए दोस्तों आरबीआई का एक रूल है जिसमें आरबीआई ये कहता है कि अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है और आप उस अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक को एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करना जरूरी है। और दोस्तों ये एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस उन अकाउंट्स पर किया जाता है जिसमें ट्रांजैक्शंस अकाउंट से मैच नहीं करती है। यानी कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ज्यादा यूपीआई की ट्रांजैक्शंस लेते हैं तो बैंक जो है आपके एड्रेस पर लेटर भेज सकता है एक एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करने के लिए और बैंक ऑफिसर आपको कॉल भी कर सकता है और पूछ सकता है कि आपके सेविंग अकाउंट में इतने यूपीआई ट्रांजैक्शंस किस वजह से आ रहे हैं। तो आपको एक सेविंग अकाउंट को एक सेविंग के रूप में ही इस्तेमाल करना है और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उस केस में भी बैंक आपके अकाउंट पर एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस कर सकता है और उस रीजन से जो है फिर आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें तीसरा रीजन जिस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं वो बहुत ही सीरियस नेचर का है और वो है साइबर क्राइम फ्रॉड्स। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज की डेट में हो रही है जो कि यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के द्वारा हो रही है और अगर आपके अकाउंट में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती है जो कि फ्रॉडुलेंट अमाउंट की है तो उस केस में भी जो है बैंक अकाउंट अब फ्रीज किए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से पैसा ले लेते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं और कल को पता लगता है कि उस पर्सन ने आपके अकाउंट में एक फ्रॉडुलेंट अमाउंट जमा कर दिया है तो उस केस में भी साइबर कंप्लेंट्स हो रही हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है अब कंप्लेंट्स बैंक्स में आ रही हैं और हर रोज बहुत ही ज्यादा बैंक अकाउंट्स अब फ्रीज किए जा रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में ना आए जिसकी वजह से साइबर कंप्लेंट आए और आपका अकाउंट जो है फ्रीज वहां पर हो जाए। इसके बाद दोस्तों फोर्थ रीजन जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं वो होते हैं अगर आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है। अगर दोस्तों बैंक कोई भी लेटर आपके घर पर भेजता है और वो लेटर अगर बैंक के पास वापस आ जाता है किसी भी रीजन से तो उस केस में भी जो है बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। अब देखिए दोस्तों इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर आप बैंक में कोई भी न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहां पर बैंक आपको एक वेलकम किट आपके एड्रेस पर भेजता है और वो वेलकम किट अगर आप रिसीव नहीं करते हैं और वो रिटर्न हो जाता है अगर बैंक को वापस तो उस केस में आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है और बैंक के पास ये अधिकार है कि बैंक आपका अकाउंट जो है इमीडिएटली फ्रीज कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक आपके पास कोई भी अगर लेटर भेज रहा है तो वो आपके पास रिसीव जरूर हो और रॉन्ग एड्रेस की वजह से कोई भी लेटर जो है वापस बैंक के पास ना आए। इसके बाद दोस्तों पांचवा रीजन जिसकी वजह से मेजरली बैंक अकाउंट्स आज की डेट में फ्रीज किए जा रहे हैं वो है री-केवाईसी का रीजन। देखिए दोस्तों आरबीआई का एक नियम है जिसमें आरबीआई ये कहता है कि सेविंग अकाउंट को हर 10 साल में री-केवाईसी करवाना जरूरी है। अब आपने भी देखा होगा कि बैंक आपके एड्रेस पर या ईमेल आईडी पर या फिर आपको मैसेज के द्वारा बार बार बताता है कि आपके अकाउंट का री-केवाईसी ड्यू है। अगर आप बैंक में अपना री-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उस रीजन से भी बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। और आपको री-केवाईसी कैसे करवाना है, आप अपना री-केवाईसी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी बैंक की बेस ब्रांच में जाकर भी आप अपना री-केवाईसी करवा सकते हैं। और री-केवाईसी में आपको जो है अपने सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने हैं तो बैंक आपका अकाउंट में री-केवाईसी कर देगा और फिर अगले 10 साल तक आपको री-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सारे रीजन है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट अब फ्रीज किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।